हर किसी के सपने और लक्ष्य होते हैं, एक नई कार, एक बड़ा घर, एक विदेशी गंतव्य के लिए एक परिवार की छुट्टी और इसी तरह। लेकिन अपने सपनों को हासिल करना तभी संभव है जब आप उनके प्रति सक्रियता से काम करें। एक व्यवस्थित निवेश योजना एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश करना आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता करने का एक आसान तरीका हो सकता है। तो आइए देखें कि सीप का अर्थ क्या है, वे कैसे काम करते हैं और वे आपको कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। एसआईपी क्या है? एक व्यवस्थित निवेश योजना या एसआईपी एक निवेश मोड है जिसके माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। जैसा कि शब्द इंगित करता है, यह समय समय पर निश्चित मात्रा में धन निवेश करने का एक व्यवस्थित तरीका है। यह मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक आदि हो सकता है। जब आप इस तरह से लगातार निवेश करते हैं, तो आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करना आसान हो सकता है। एसआईपी कैसे काम करता है? जब आप सीप के माध्यम से निवेश करते हैं, तो आप एक निश्चित अवधि में एक निश्चित राशि का निवेश करते हैं। यह राशि आपको एक निश्चित संख्या में फंड यूनिट खरीदने की सुविधा देती है। यदि आप इसे लंबे समय तक जारी रखते हैं, तो आपको उतार चढ़ाव के दौरान फंड में निवेश करने को मिलता है। दूसरे शब्दों में, आपको अपना निवेश करने के लिए बाजार को समय देने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट टाइमिंग एक जोखिम भरा प्रस्ताव हो सकता है क्योंकि कोई गलत समय पर निवेश कर सकता है। एसआईपी निवेश अप्रत्याशितता के इस कारक को दूर करता है। निवेश अवधि और आवृत्ति पर निर्णय लेने के बाद आप अपने निवेश को स्वचालित करना चुन सकते हैं। हर महीने या तिमाही आदि की एक निश्चित तारीख को अपने बैंक को सीधे अपने बैंक खाते से अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड एसआईपी में राशि ट्रांसफर करने के लिए एक स्थायी निर्देश दें। सीप में निवेश के लाभ। एक कंपाउंडिंग की शक्ति। कंपाउंडिंग तब होती है जब आप अपने निवेश पर जो रिटर्न कमाते हैं वह रिटर्न अर्जित करना शुरू कर देता है। यह सिद्धांत में एक सरल अवधारणा है, लेकिन इसके व्यवहारिक निहितार्थ काफी हैं। जब आप सीप के माध्यम से नियमित रूप से निवेश करते हैं, तो आपके रिटर्न का पुनर्निवेश हो जाता है। समय के साथ इसका परिणाम स्नोबॉल प्रभाव में होता है, जो आपके संभावित रिटर्न को कई गुना बढ़ा सकता है। इस लाभ को अधिकतम करने का एक आदर्श तरीका विस्तारित अवधि के लिए निवेश करना है। इसका मतलब यह भी है कि जल्द से जल्द निवेश करने से आपको फायदा हो सकता है। यहाँ तक कि 10 साल की हेड स्टार्ट भी आपके रिटर्न पर बड़ा असर डाल सकती है। बिंदु को स्पष्ट करने के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। कल्पना कीजिए कि 4 निवेशक हैं, वरुण, गीता, हेनरी और मीरा। वरुण 20 साल, गीता 30 वर्ष, हेनरी 40 वर्ष और मीरा 50 वर्ष में सभी रुपये का निवेश करते हैं। एसआईपी के जरिए इक्विटी फंड में प्रति माह 2000 रुपये। यह मानते हुए कि इक्विटी फंड 12% का वार्षिक रिटर्न प्रदान करता है। यहाँ बताया गया है कि 60 वर्ष की आयु तक प्रत्येक व्यक्ति कितना कमा सकता है। मासिक एसआईपी प्रूफ, वर्षों की संख्या, निवेश राशि प्रूफ, धन लाभ प्रूफ, अंतिम कोष प्रूफ। वरुण 2040 9.6 लाख 2.3 करोड़ 2.4 करोड़। गीता 2030 7.2 लाख 63.4 लाख 70.6 लाख। हेनरी 2020 4.8 लाख 15.2 लाख 20 लाख। मीरा 2010 2.4 लाख 2.2 लाख 4.6 लाख। ऊपर दी गई तालिका केवल उदाहरण और समझने के उद्देश्य के लिए है। यह तालिका एसआईपी रिटर्न की घातीय प्रकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इधर हेनरी का कुल निवेश 4.8 लाख रुपए, वरुण के निवेश 9.6 लाख रुपए का ठीक आधा है। हालांकि उनका धन सृजन वरुण के मुकाबले काफी पीछे है। इसलिए जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप अपना अंतिम कोष बढ़ा सकते हैं। 2 कम प्रारंभिक निवेश। आप म्यूचुअल फंड में सीप के जरिए सिर्फ रु. 500 प्रति माह, यह आपके बटुए को नुकसान पहुंचाए बिना हर महीने निवेश करने का एक किफायती तरीका हो सकता है। आप एसआईपी स्टेप अप फीचर के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि के साथ अपनी मासिक निवेश राशि बढ़ा सकते हैं। म्यूचुअल फंड हाउस निवेशकों को नियमित रूप से अपने एसआईपी को टॉप अप करने की अनुमति देते हैं। तो भले ही आप रुपए से शुरू करते हैं, 500 या रु. हर महीने 1000, आप वर्षों में अधिक निवेश कर सकते हैं। यह रणनीति आपको तेजी से अपने निवेश लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकती है। 3 रुपये की औसत लागत। रुपया लागत औसत एक अवधारणा है जहां आप अधिक यूनिट खरीदते हैं जब फंड का नेट एसेट वैल्यू एनएवी कम होता है और एनएवी अधिक होने पर कम यूनिट्स। अनिवार्य रूप से यह निवेश अवधि के दौरान आपकी खरीद लागत का औसत निकालता है। जब आप सीप के माध्यम से निवेश करते हैं तो आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि बाजार का समय कैसे तय किया जाए। चार्ट सुविधा। एसआईपी निवेश का एक सुविधाजनक तरीका हो सकता है।
अधिकांश निवेशकों की तरह आपके पास अपने पोर्टफोलियो को समायोजित या संतुलित करने के लिए व्यापक बाजार अनुसंधान और विश्लेषण के लिए समय नहीं हो सकता है। इसलिए एक बार जब आप एक अच्छा फंड चुन लेते हैं, तो आप बैंक को स्थायी निर्देश दे सकते हैं और एसआईपी को आपके मासिक निवेश का ख्याल रखने दे सकते हैं। एसआईपी निवेश कैसे शुरू करें? एक, अपना केवाईसी पूरा करें। प्रत्येक फंड हाउस को निवेशकों को निवेश शुरू करने से पहले केवाईसी दस्तावेज प्रक्रिया को पूरा करने की आवश्यकता होती है। आपको अपना पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और फोटोग्राफ जमा करना होगा। इन दिनों वाईसी विकल्प भी स्वीकार किया जाता है। आप एएमसी में आए बिना औपचारिकताएं ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं। 2, अपने निवेश लक्ष्य निर्धारित करें। पहला कदम यह समझना है कि आप एसआईपी निवेश के जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं। अपने वित्तीय लक्ष्यों को सूचीबद्ध करें। यह आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक म्यूचुअल फंड को एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ बनाया गया है। अपने लक्ष्यों को पहचानें और उन फंडों की तलाश करें जो इन लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद कर सके। 3, एसआईपी चुनें। एक बार जब आप किसी विशेष फंड का चयन कर लेते हैं, तो एसआईपी पैरामीटर चुनें। जैसे प्रश्नों के लिए विवरण भरें, निवेश अवधि, निवेश की आवृत्ति, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक आदि। निवेश राशि अपने लक्ष्यों और वित्तीय स्थिति के आधार पर प्रासंगिक जानकारी दर्ज करें। एसआईपी बनाम एकमुश्त, कहाँ निवेश करें? म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 2 तरीके हैं, एक एसआईपी और एकमुश्त। एकमुश्त निवेश में आप म्यूचुअल फंड में एक बार में ही बड़ी रकम का निवेश कर देते हैं। तो कौन सा बेहतर विकल्प है, एसआईपी या एकमुश्त? यहाँ विशिष्ट पैरामीटर दिए गए हैं जो निर्णय लेने में आपकी सहायता कर सकते हैं। 1, पैसे की राशि। यदि आपके पास निवेश करने के लिए सीमित राशि है तो सीप को निवेश करने का बेहतर तरीका माना जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास सिर्फ रु 500 या रु 1000 हर महीने निवेश करने के लिए आप अपनी निवेश यात्रा रुपये से शुरू कर सकते हैं। 500। 2, अनुभव। एकमुश्त निवेश में आप एक बार में पूरा पैसा निवेश कर देते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने रिटर्न को अधिकतम करने के लिए सही समय पर निवेश करना चाहिए। अगर बाजार अच्छा प्रदर्शन करता है तो आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है, लेकिन नकारात्मक पक्ष यह है कि अगर बाजार अचानक नीचे की ओर बढ़ता है तो आपको एक महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है। बड़ी रकम वाले अनुभवी निवेशकों के लिए यह एक उपयुक्त रणनीति हो सकती है, लेकिन अगर आप एक नए निवेशक हैं तो एसआईपी में निवेश करने से अनावश्यक जोखिम से बचा जा सकता है। 3, निवेश अनुशासन। लंबी अवधि में एसआईपी निवेश निवेशकों को अपने वित्त की बेहतर देखभाल करने में मदद करता है। जब आप हर महीने एक निश्चित राशि का निवेश करते हैं, तो आप अपने पैसे का प्रबंधन इस तरह से कर सकते हैं जिससे आपका निवेश पूरा हो सके। आपकी प्रगति धीमी दिखाई दे सकती है, लेकिन जब आप थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, आपने काफी राशि का निवेश किया होगा। सीप मोड आपको धीरे धीरे और स्थिर रूप से एक बड़ा कॉर्पस कमाने में मदद कर सकता है। इस प्रकार का निवेश अनुशासन एकमुश्त निवेश के लिए नहीं होता है, क्योंकि अधिकांश निवेशकों के पास लगातार निवेश करने के लिए बड़ी राशि नहीं हो सकती है। इसलिए अपनी निवेश राशि, जोखिम लेने की क्षमता और अनुभव के आधार पर आप एसआईपी और एकमुश्त निवेश के बीच चयन कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर विशेषज्ञ आमतौर पर निवेशकों को एकमुश्त के बजाय एसआईपी के माध्यम से निवेश करने की सलाह देते हैं। एसआईपी को कैसे अनुकूलित करें? कई निवेशक, विशेषकर वेतनभोगी लोग, एसआईपी निवेश के मासिक प्रारूप को पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वे अपना मासिक वेतन प्राप्त करते हैं तो वे सीधे एसआईपी राशि को फंड में स्थानांतरित कर सकते हैं। हालांकि कई अन्य विकल्प हैं जिनका आप अनुसरण कर सकते हैं। एसआईपी की आवृत्ति। म्यूचुअल फंड हाउस निवेशकों को साप्ताहिक, पाक्षिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक एसआईपी में निवेश करने की अनुमति देते हैं, और अगर आप बिना अंतिम तिथि तय किए भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। यह परपेचुअल एसआईपी विकल्प के जरिए संभव है। परपेचुअल एसआईपी इस विकल्प के तहत आप नियमित रूप से जब तक चाहे एक निश्चित राशि को नियमित रूप से म्यूचुअल फंड में स्थानांतरित कर सकते हैं। अपने बैंक खाते को एक स्थायी निर्देश दें और धन एक विशिष्ट तिथि पर सीधे स्थानांतरित हो जाता है। यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है यदि आपके पास दूर के भविष्य में एक महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्य है, सेवानिवृत्ति, आपके बच्चे की शादी का खर्च, और आप एक बड़ा कोष बनाना चाहते हैं। स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी विकल्प आपको समय समय पर अपने एसआईपी निवेश को स्टेप अप करने या बढ़ाने की अनुमति देता है। कल्पना कीजिए कि आप रुपये के साथ एक एसआईपी शुरू करते हैं। प्रति माह 1000। आप एसआईपी को एक निश्चित राशि या एक निश्चित प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं। इसलिए यदि आप हर साल 1000, आपको रुपये का निवेश करना होगा। पहले वर्ष में प्रति माह 1000 रु।
दूसरे वर्ष में 2000 प्रति माह और इसी तरह। इस तरह से अपने निवेश को बढ़ाने से दो लाभ मिलते हैं। आप निवेश अवधि के दौरान एक बड़ा कोष अर्जित कर सकते हैं। आप तेजी से अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। अपने निवेश लक्ष्यों और बजट के आधार पर स्टेप अप फ्रीक्वेंसी और राशि चुनें। आप एक ऑनलाइन स्टेप अप कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आपका निवेश वर्षों में कैसे बढ़ सकता है। एसआईपी अक्सर पूछी जाने वाले प्रश्न एक, मुझे एक व्यवस्थित निवेश योजना क्यों चुननी चाहिए? म्यूचुअल फंड में अपने पैसे का निवेश करने के लिए एक एसआईपी एक सरल और लागत प्रभावी तरीका है। यदि आप अपने जोखिम को कम करना चाहते हैं और नियमित रूप से म्यूचुअल फंड में एक निश्चित राशि का निवेश करना चाहते हैं तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 2. एसआईपी में निवेश करने का सबसे अच्छा समय क्या है? सीप के माध्यम से निवेश करने का कोई अच्छा या सर्वश्रेष्ठ समय नहीं है। एसआईपी निवेश के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बाजार को समय देने या निवेश करने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब आप निवेश करने के लिए किसी विशेष फंड का चयन कर लेते हैं, तो आप महीने की कोई भी तारीख चुन सकते हैं और नियमित रूप से निवेश कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अपने निवेश को स्वचालित करें। 3. क्या लंबी अवधि की संपत्ति के लिए एसआईपी एक अच्छा निवेश विकल्प है? लंबी अवधि के लिए एसआईपी के माध्यम से निवेश करना धन सृजन की दिशा में एक आसान तरीका हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपाउंडिंग खेल में आती है। आप अपने निवेश पर जो रिटर्न कमा सकते हैं वह समय के साथ बढ़ता जाता है और आप जितना अधिक समय तक निवेश करेंगे उतना अधिक लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। 4. मुझे एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में कितना निवेश करना चाहिए? अधिकांश फंड हाउस निवेशकों को केवल रुपए के साथ एसआईपी में निवेश शुरू करने की अनुमति देते हैं। 500। जहां तक ऊपरी सीमा का सवाल है, कोई नहीं है, आप किसी भी राशि का निवेश कर सकते हैं। 5. क्या मैं सीप भुगतान से चूक सकता हूँ? हाँ, आप अपने एसआईपी भुगतान को याद कर सकते हैं और अगर आप ऐसा करते भी हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होगा। फंड हाउस आपको एक विशिष्ट अवधि के लिए अपने भुगतान को रोकने का विकल्प भी देते हैं। यह एक उपयोगी सुविधा है जिसका उपयोग आप अपने मासिक एसआईपी भुगतान करने में असमर्थ होने की स्थिति में कर सकते हैं। 6. क्या सीप के माध्यम से सभी निवेशों पर कर लाभ होता है? नहीं, आप केवल इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस में एसआईपी निवेश पर कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हर साल आप रुपये की कर कटौती प्राप्त कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत ईएलएसएस निवेश पर 1.5 लाख। 7. क्या एसआईपी सुरक्षित है? सीप केवल निवेश का एक तरीका है, यह अपने आप में एक निवेश नहीं है। उदाहरण के लिए, आप एसआईपी के जरिए इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं। इसलिए जोखिम सुविधा आपके द्वारा चुने गए निवेश के प्रकार पर निर्भर करती है। 8. मैं अपना एसआईपी निवेश कैसे शुरू करूं? आप जिस फंड में निवेश करना चाहते हैं उसका चयन करके आप एसआईपी निवेश शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें और अपने केवाईसी विवरण एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी को प्रस्तुत करें। 9. सीप की अवधि कैसे कम करें? लिखित आवेदन या अपनी एसआईपी अवधि को कम करने के लिए ऑनलाइन अनुरोध के माध्यम से फंड हाउस से संपर्क करें। हालांकि इस अनुरोध पर विचार करने के लिए आपको न्यूनतम निवेश अवधि पूरी करनी होगी। 10. मैं अपनी एसआईपी अवधि कैसे बढ़ा सकता हूँ? जब आप अपनी एसआईपी अवधि पूरी कर लेते हैं तो आपके पास अपने निवेश को नवीनीकृत करने का विकल्प होता है। उपयुक्त फॉर्म भरें और अपनी एसआईपी अवधि बढ़ाने के लिए निवेश के लिए वांछित अवधि बताएं। नोट: एसआईपी किसी भी लाभ का आश्वासन नहीं देता है या गिरते बाजार में नुकसान के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है।